गांव से निकाले जा रहे हैं काउंसलर जो बीजेपी के जो वोट मांगने आ रहे हैं, कि इन्हीं बातों की वजह से थोड़ा सा फिर वो रीजनलिज्म या कम्युनलिज्म हो जाता है। तो वहां के लोगों का एग्जिट पोल है 95% कांग्रेस को आ रहा है। जितना यहाँ बीजेपी की वजह से थोड़ा कटेगा, उतना कारगिल से भी उससे ज्यादा इस बार हमें उम्मीद है कि इस तरफ आएगा। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट अपना नाव कहीं भी मोड़ सकता है। ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट वाला जो सिचुएशन है वो नहीं होता तो और आसान होता है। और बीजेपी आरएसएस की आइडियोलॉजी क्या है वो जानते हैं। इंडिपेंडेंट की सरकार तो बनेगी नहीं। जैसे ही हम लोग लेह लद्दाख से फ्लाइट लेके बाहर जाएंगे, वो आदमी लद्दाख ही होगा, वो लेह या कारगिल से नहीं होगा। तो मुस्लिम है कि बुद्धिस्ट है, कारगिल से है कि लेह से है, सिख शेड्यूल की जो बात करता है, अग्निवीर को जो हटाने की जो बात करता है। दर्शकबिंद, डीएसटीवी इंडिया न्यूज इस वक्त चुनावी मैदान ले पे है। ले पे हम लोग आज कांग्रेस की मुख्य कार्यालय जो है डिस्ट्रिक्ट कार्यालय, उस कार्यालय से एक युवा शख्स, उनके नाम उनके मुख से हम लोग सुनेंगे। साथ में उन्हें इतना कम उम्र में इतना बड़ा पोस्ट मिला, यूथ का प्रेसिडेंट भी है, साथ साथ उन्हें स्पोक पर्सन भी है। जनाब, आपके नाम जरा तारीफ बताइएगा जरा। जी, मेरा नाम समनला दुर्जे नुरबू है जी। मैं, जैसे आपने कहा, लद्दाख यूटी का कांग्रेस युवा अध्यक्ष भी हूँ और स्पोक्स पर्सन तो हुई हूँ, पर यहाँ से लेह के लोकल काउंसिल में एक इलेक्टेड काउंसिलर भी हूँ। अच्छा, जनाब देखिए, राहुल जी का जो कहना है युवा शक्ति को आगे लेना है, उसी की कैलकुलेशन में आपकी जगह। जी, हमारे यहाँ हमारे शीर्ष नेतृत्व करने वाले अंगावांग रगजिन जोरा साहब हैं, जो स्टेट में मिनिस्टर भी रहे हैं, सीएलपी लीडर भी रहे हैं जी। जम्मू कश्मीर में जब थे जी। अभी प्रदेश अध्यक्ष वही हैं जी। तो उनकी जो सोच है, जो राहुल जी की सोच से, राहुल जी ने अपनी सोच पूरे देश के सामने जताया है, लेकिन भारत जैसे विशाल देश में वो हर जगह पहुंच पाना, उसको इम्प्लीमेंट करना थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन हमारे यहाँ जोरा साहब ने उस चीज़ को समझते हुए और अपने विजडम के हिसाब से इस बार कांग्रेस पार्टी में, और लद्दाख के सारे लोग जानते हैं, सारे नए युवा नेताओं को उन्होंने मौका दिया और हम लोगों ने उस मौके को झपक के लपक लिया। झपक के लपक लिया। जब तब सवाल इस जगह पे आ रहा है, 6 सीट की इस जो बड़ा स्टेट था, अभी तोड़कर 3 पार्ट हुआ। लेह लद्दाख, कश्मीर से 3, जम्मू में 2 है, लेकिन 3 तो कांग्रेस ने उधर से ले लिया, मतलब नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले को दे दिया। नीचे वाले 2 सीट और ए सीट दिया कांग्रेस को। लेकिन इस सीट में कांग्रेस काफी अच्छे दावेदार है जीतने का। लेकिन इस वक्त जो बड़ा सवाल आ रहा है, 2 चैप्टर है, कहीं कम्युनल भी हो जाते हैं, कहीं जातिपात भी हो जाते हैं, कारगिल और ले। वोट की आप स्टैटिस्टिक देखो, इधर में थोड़ा कम है, उधर में थोड़ा ज्यादा है। धर्मों के आधार में देखो, उधर में कुछ परसेंटेज ज्यादा है, इधर में कुछ कम है। और इधर में जो होता है उस बारे में हम उनके साथ बात करेंगे। जनाब, आपको इस पर कारगिल आपको कितना सरदर्दी कर रहा है? नहीं, सरदर्दी नहीं कर रहा है, ये हमेशा होते आया है। या तो आपने जैसे कहा कम्युनल कभी कभी होता है, जाति का कुछ नहीं, लेकिन इस बार तो कम्युनल तो आएगी आप लोग का साथ, जैसे लग रहा है। नहीं, कम्युनल अभी तक नहीं आया है। कम्युनल तब कहेंगे अगर धर्म के नाम पे कोई वोट। नहीं, जान साहब ने तो सीधा ही कहा दिया, जो उनके भाई वोट, उनके मजहब के वोट उनके पास जाएंगे। नहीं, ये मेरे ख्याल से मजहब से ज्यादा रीजन का है, क्योंकि क्या हुआ है कि ज्यादातर कांग्रेस का जो भी मैंडेट है वो लेह में आया है, तो इसलिए नाराज है हमारे वहाँ साथी। बाकी जैसे मुझे क्या लगता है, सबसे अच्छा माहौल तब होता है जब सब मिलके किसी एक को खड़ा कर सके, या सब मिलके किसी एक को वोट दे, खड़ा चाहे 10 हो जाए 20 हो जाए। तो मुझे लगता है अभी रेस में दोनों ही, लेह और कांग्रेस दोनों ही अच्छे टक्कर, लेह और कारगिल दोनों ही अच्छे टक्कर में है, क्योंकि लेह में भी लगभग सब मिलके कांग्रेस को ही वोट कर रहे हैं। क्योंकि आप जानते हैं सोनम वांगचुक जी और सारे लद्दाख के लोग कितने दिनों से अनशन पे बैठे हुए हैं। उस चीज को शुरू से ही
इनफैक्ट सबसे पहले आवाज उठाने वालों में से हम कांग्रेस पार्टी है। तो एक तरफा खेल है लेह में, और कारगिल में भी इंडिपेंडेंट के साथ लगभग एक तरफा खेल है। हमारे बहुत सारे कांग्रेस के वहाँ कार्यकर्ता जो नाराज हैं कांग्रेस के वहाँ के शीर्ष नेतृत्व से कि उन्होंने हमें बिना पूछे बिना ये किए एनसी के कैंडिडेट को उन्होंने जिनकी खिलाफत में वो लड़ते थे जी 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 उनको उन्होंने हामी भर दिया उनको ये अपना कैंडिडेट बनाने के लिए। इसलिए बहुत सारे हमारे खास करके युवा साथी और पुराने बुजुर्ग कुछ कार्यकर्ता जो खुद ये उम्मीद करते थे कि भाई हम लोगों ने जिस पार्टी के लिए अपनी जिंदगी दी उसमें हमें कोई वैल्यू मिलता, पर उनसे बिना वार्तालाप किए बिना उनसे डिस्कशन किए एक डिसीजन लिया गया था। तो इस वजह से वो नाराज है। तो वो लोग भी कांग्रेस सिंबल पे वोट करने वाले हैं। तो काफी मजेदार इस बार कॉन्टेस्ट होने वाला है जी। इतिहास कहते हैं आजाद हिंदुस्तान में ये एक सीट है, जितने बार इंडिपेंडेंस कैंडिडेट जीत चुका है शायद हिंदुस्तान में कोई भी इतना सीट कोई भी लोकसभा सीट नहीं है जो इतना बार जीत हासिल हुआ इंडिपेंडेंस कैंडिडेट, सिर्फ ले और कारगिल चैप्टर की वजह से। क्यों? वहां के आदमी यहाँ पसंद नहीं होते, कभी किसी का पॉलिटिकली चूज नहीं होता, यहाँ का भी वहां का चॉइस नहीं होता। तो इस मसाला में आके इस बार कहीं ना कहीं नामग्याल साहब को, श्री नामग्याल साहब को सिकंदर बनने से कहीं तो रूप में ही देखा रहा है। दो बातें हैं। एक तो यहाँ पे एक चीज आपने जो कहा उसको मैं थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा कि यहाँ के लोग वहां को पसंद नहीं करते और वहां के लोग यहाँ को पसंद नहीं करते, ऐसा नहीं है। नहीं, पसंद की बात नहीं, चुनावी माहौल की बात कर रहा हूँ। हाँ। चुनावी माहौल की बात नहीं, मतलब जब वोटिंग मशीन में आ जाता है तब जाके पसंद का पसंद का बात इसमें आता एक फर्क है, इसमें एक पतली लाइन की एक फर्क है है जी। कि जब अपने आसपास अपने रिश्तेदार अपने माहौल अपने गांव देहात से कोई एक खड़ा होता है हाँ। तो उसके फेवर में वोट करना मतलब ये नहीं है कि दूसरे को पसंद नहीं करते। इसमें बहुत फर्क है। बहुत फर्क है। हमने वो बात नहीं कहा। मैं बता रहा जी। हूँ उनको आपको वोट देना मतलब ये जरूरी नहीं है उनको पसंद नहीं करता हूँ, मैं आपको पसंद करता हूँ। एक चीज ये है क्योंकि इन्हीं बातों की वजह से थोड़ा सा फिर वो रीजनलिज्म या कम्युनलिज्म हो जाता है। एक बात ये है। दूसरी बात, क्योंकि जाहिर सी बात है अब मेरे आसपास से कोई खड़ा होगा तो ज्यादा मैं उसको जानता हूँ, उसके लिए मैं चाहूंगा वो जीते। ये होता है, ये नेचुरल सी बात है। एक आपका ये था। दूसरी बात ये थी कि हम सब का, लद्दाख वासियों का अभी एक बहुत बड़ा टारगेट ये है कि बीजेपी और आरएसएस जैसी सोच को, जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज के लिए एक खतरा है, उनको लद्दाख से बाहर निकालना है। उनको बाहर निकालने का सबसे बड़ा हमारे पास मौका यह है कि हम चुनाव में उनको हराएं, उस सोच को ये बताएं कि हम लोग चुप रहने वालों में से, बेवकूफ लोगों में से नहीं है, आंखें बंद करके भक्ति करने वाले लोगों में से नहीं है। तो ये हमारा सबसे बड़ा टारगेट है। एक दूसरी बात, उसके बाद हमारा पार्टी पॉलिटिक्स, उसके बाद हमारा इलेक्शन वाला पॉलिटिक्स शुरू होता है। तो इस चुनाव में सबसे पहला हमारा जो टारगेट है वो है आइडियोलॉजी की जीत होनी। उसके बाद फिर बाकी घर का मामला है, बड़ा भाई क्या कह रहा है, छोटा भाई क्या कह रहा है, वो घर का वो इंटरनल मामला बोल रहा है। लेकिन सर ये बात आ रहा है, देखिए आप 40 साल उम्र में इस जगह पे, इस ओहदा पे है, जब आप 60 साल की उम्र में जाएंगे तो आप सेंट्रल में मिनिस्टर बनेंगे, उम्मीदें रखता हूँ। लेकिन आपको जो तजुर्बा के साथ और आपने जो चतुराई के साथ बात कर रहा है, लेकिन देखिए बात इस जगह पे आ रहा है, यहाँ पे 2 कैंडिडेट है ले से, दोनों ही आपको मालूम ही है। जी जी। तो वोट की डिवीजन जो भी देखेगा, यहाँ पे थोड़ा कम है, वहां पे थोड़ा ज्यादा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का वहां का रीजनल लीडर जितना है कारगिल चैप्टर का, कांग्रेस लीडर जितना भी है कारगिल चैप्टर का, उन्हें किसी एक इंडिपेंडेंस कैंडिडेट को, हम नाम नहीं बता रहे, एक इंडिपेंडेंस कैंडिडेट को उन लोगों को समर्थन जताया। तो यहां पे आपको नहीं लगते जो कांग्रेस के लिए भारी लक्षण है, ये सीट कांग्रेस के लिए बहुत आसानी जीत होते थे, तो आपको मुश्किल सामना करना पड़ रहा है इस वक्त? हाँ, अगर ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट वाला जो सिचुएशन है वो नहीं होता तो और आसान होता। ये बात आप सही कह रहे हैं, काफी आसान होता, क्योंकि पहले चाहे उमर अब्दुल्ला जो एनसी के वो है लीडर हैं, या चाहे फारूक अब्दुल्ला हो उनके, या कांग्रेस के, वो सब ने मिलकर ये तय किया था कि एनसी जो है कांग्रेस के कैंडिडेट के लिए
कैंपेन करेंगे, सपोर्ट करेंगे। जो अभी भी वो अपने लेवल पे ट्वीट करके बता रहे हैं, जी जी लेकिन स्थानीय जो समीकरण है वो कारगिल में ऐसा बना है कि वहां पे दोनों एनसी और कांग्रेस वहां के डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उन्होंने सारा पार्टी लाइंस हटा के एकजुट होके लड़ने का उन्होंने निर्णय लिया है। उसमें कांग्रेस के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जैसे मैंने पहले कहा था, उनको एक आपत्ति वाली बात ये लगी कि उनसे सलाह मशवरा ढंग से नहीं किया गया था। और एनसी के भी बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये सोचा था, जो ये इस बात पे कंफ्यूज्ड है, एक असमंजस में पड़े हैं कि भाई हमारे शीर्ष नेतृत्व जो कश्मीर में बैठे हैं वो कुछ और कह रहे हैं और हमारे स्थानीय नेता कुछ और कह रहे हैं। तो इस कंफ्यूजन में जो एनसी के लोग हैं उनसे मैं आपके माध्यम से अपील भी करूंगा कि देखिए, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट अपना नाव कहीं भी मोड़ सकता है, लेकिन आइडियोलॉजी का आज जो लड़ाई है उसमें कांग्रेस की आइडियोलॉजी क्या है, लद्दाख वाले मेरे जैसे एक बच्चे को बताने की जरूरत नहीं है, बाखूबी जानते हैं। और बीजेपी आरएसएस की आइडियोलॉजी क्या है वो जानते हैं। इंडिपेंडेंट की सरकार तो बनेगी नहीं। तो कल को ये ना हो, देखिए एक बात ये है कि कांग्रेस वालों का ये एक चीज क्लियर है, राहुल गांधी जी जिस तरह से पूरे भारत में पिछले कई सालों से खुद अपने पैरों पे चलकर लोगों से मिलकर जिस तरह की आइडियोलॉजी का वो प्रचार कर रहे हैं, वो हम सब में वो बसा हुआ है। तो उस आइडियोलॉजी को अगर आज हम सिर्फ इसको एक शतरंज की तरह देखेंगे कि एक प्यादे को आगे कर दे, एक को पीछे कर दे, उस हिसाब से नहीं सर, इस चलेगा। जगह भी सवाल आ रहा है ना सर, आपने जो बोल रहे प्यादा और राजा की बात कर रहा है, जब सोल्जर जब है ना मैदान में जब उतरेंगे, देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस की कोई भी बड़ा लीडर ना लेह में ना करगिल में आके आपका कांग्रेस को कैंडिडेट की सपक्ष में प्रचार कर रहा है, कोई भी नहीं दिखाई दिया। हकीकत तो यह है। सही बात है। तो अभी तक इस पे दाल में तो कुछ काला है भाई। जब हनीफा जान साहब पहले एनसी के ही आदमी है। सही बात है। हाँ, तो यहाँ कहीं ना लग रहा है जो कोई ना कोई बड़ा पॉलिटिकल ईंधन उनके पीछे काम कर रहा है। इसमें एक बात मैं ये बताना मतलब आप लोग को नुकसान करने के लिए जो जिस दाल में काले होने की आप बात कर रहे हैं, वो अभी है वोट पोलिंग डे के दिन तक अभी कुछ दिन है। हाँ, अभी भी तो 10 दिन तो बाकी है। 10 दिन है। तो आप ये भी आप आश्चर्यचकित मत हो जाना अगर इन दिनों में भी उनके नेता आके कांग्रेस को अगर सपोर्ट करते हैं, क्योंकि अभी वक्त है हमारे पास। अभी उस दाल में चम्मच डाल के हमने खाना शुरू नहीं किया है। तो अभी बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि उनके शीर्ष नेतृत्व पब्लिकली हमारे लिए कैंपेन करे। ये मेरी समझ, जो मेरी लिमिटेड छोटी उम्र में जितना मेरा अंडरस्टैंडिंग है, उस हिसाब से ऐसा मुझे लगता है कि अभी भी चांस है। और मैं उम्मीद करता हूं कि वो अपने वादों पे और अपने शब्दों पे खरे उतरेंगे। इतिहास गवाह है सर, ले ऑलवेज इंसल्टेड है। जब JNK फुल स्टेट था, कारगिल को जितना फैसिलिटी मिलते थे ले को उतना नहीं मिलते थे, लेकिन जम्मू को जितना मिलते थे श्रीनगर को भी उतना मिलते थे, ऊपर वाले को उतना मिलते थे, जबरदस्ती, क्योंकि उन लोग लड़ाई करके लेते थे। लेकिन ले को ये वंचित होने के वजह क्या है? ले नहीं, पूरे लद्दाख के साथ ये हुआ है। हाँ, एक बात है कि जितना भी अभी तक, मतलब ये हकीकत है ना? नहीं, एक चीज, हाँ, जब जम्मू कश्मीर में तब भी तो हकीकत है, तो सबसे कम तवज्जो लद्दाख को दिया जाता था। लेकिन एक बात यह है, लेह और कारगिल में एक जो आपके इंफॉर्मेशन के लिए भी मैं बता दूं, आज अगर लद्दाख बड़े गर्व के साथ या बिल्कुल सबके सामने ये कह पाते हैं कि हम 6 शेड्यूल के हकदार हैं, वो इसलिए कह पाते हैं क्योंकि हमारे पास ST सर्टिफिकेट है। उसके लिए इससे भी बड़ा आंदोलन हुआ था, जिसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ने भी पेन डाउन स्ट्राइक किया था, नो कोऑपरेशन मूवमेंट किया था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो वो ST का जो आंदोलन है वो भी लेह में ही शुरू हुआ था, कारगिल में नहीं हुआ था। उसके बाद आज अगर हमारे पास थोड़ा सा कुछ अस्तित्व बचा हुआ है तो वो यहाँ के लोकल काउंसिल की वजह से, जिसमें बहुत सारे हमारे पास पावर्स नहीं है जो 6 शेड्यूल में होता है। एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। तो वो भी लेह में आंदोलन शुरू हुआ। जब गवर्नमेंट को देना हुआ तो वो जाहिर सी बात है कि आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था ये तो नहीं देखेंगे, वो पूरे लद्दाख को देंगे। तो उसके पीछे पीछे चलते कारगिल को भी ST मिला, कारगिल के लोगों को, पूरे लद्दाख के लोगों को,
और काउंसिल भी कारगिल को कुछ सालों बाद कारगिल को भी मिला। तो एक चीज ये है कि लद्दाख में बहुत सारे कारणवश ले थोड़ा सा सेंटर रहा हमेशा पॉलिटिक्स हाँ, का। हाँ। तो कारगिल में अब जाके मुझे लगता है ज्यादा यूथ का भी थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट आना शुरू हुआ है। ये लेह में थोड़ा पहले हो गया था। तो मुझे लगता है ये इस वजह से भी थोड़ा सा दोनों एक साथ नहीं चल पाते हैं, क्योंकि दोनों का टाइमलाइन थोड़ा आगे पीछे है, अगर आप समझ पा रहे हैं मैं क्या जी कह रहा जी जी बिल्कुल। हूं। हाँ, तो उसकी वजह, और बहुत जल्दी कारगिल आगे बढ़ रही है और टाइमलाइन हम दोनों का मैच होने लग रहा है आजकल। पहली बार इतिहास में लेह और कारगिल एकजुट होकर एक मुद्दे पे, जो हमारे एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के हाँ। थ्रू जो मुद्दा हमारा चल रहा है अनशन 4 मुद्दों पे, ये एक ऐतिहासिक एक हमारा क्षण है जिसमें दोनों मिलके एक साथ 4 मुद्दों पे लड़ लेकिन रहे भाई हैं। अभी तो चुनाव की माहौल है जी। इस जगह पे, जो जीता वही सिकंदर बनेगा। उनके लिए एक सीट के में फिगर भरेंगे, जो नेशनल पार्टी हो और जो भी हो। तो आपका पार्टी की बहुत सारे ऐसा लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल की ऐसा भी हम लोग कुछ मेंबर के साथ बात किया, कारगिल में, लेह में। कारगिल में, अच्छा। और लेह में भी बात किया, दोनों जगह में बात किया। तो वहां पे हमारा कैमरा में बहुत सारे ऐसा शब्द आया जो आपका खुद कांग्रेस का जो बहुत पुराना कांग्रेस वाले हैं उनका भी कॉन्फिडेंस की कमी नजर आ रहा है। ये वजह क्या है? किस बात पे की? आप लोग को जीत हासिल होने के, कांग्रेस का कि कांग्रेस वाले को? कांग्रेस वाले का कारगिल में तो होगा, क्योंकि नहीं, यहाँ पे भी यही दिखा रहा है। यहाँ पे कांग्रेस वाला कह रहा है कि हाँ हम भाई, जीतेंगे। हाँ, हमारा देखिए, कैमरा जहां जहां घुमा वहां पे हम लोग देखा। हाँ, हो सकता है वो आपका सबका अपना इसका अपना विजन क्या है, opinion मतलब ओपिनियन क्या है? मेरा ओपिनियन तो कारगिल में तो जाहिर सी बात है ना, क्योंकि जितने भी वहां पे सोशल ऑर्गेनाइजेशंस जी। हैं और सब एक ही बात के लिए अपील कर रहे हैं। जी। तो जो वहां के नेतृत्व है, तो वहां तो सोशल प्रेशर होगा, वो तो जी। अगर उसके मन में वोट कांग्रेस को देना होगा तो भी कैमरा पे आपके सामने तो नहीं ही बोलेंगे। ठीक है, एक बात ये है। दूसरी बात, यहाँ पे एक कुछ लोग जो अब जिन्होंने बहुत चुनाव देखे हैं, एक बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन ये लगाते हैं कि लेह में 2 कैंडिडेट खड़े हैं, कारगिल में 1 है, तो जाहिर सी बात है कारगिल जीत जाएगी। ये आम जनता का सोच है। हाँ, आम जनता का सोच है। और बहुत ऐसे लोग भी लेकिन जिन्होंने पॉलिटिकल एनालिसिस तो दूसरा कुछ सोचते हैं। अब यहाँ, जैसे कल ही हम नुब्रा से आए हैं, एक एक गांव में जाके, जैसे वहां नुब्रा में 5 के 5 काउंसिलर्स, नुब्रा रीजन से 5 काउंसिलर्स आते हैं, पांचों बीजेपी को 2 बार से, पिछले 2 चुनाव से उनको मिल रहा है। इस बार लेकिन हवा ऐसी है कि वो लोग 95% जो वहां के लोगों का एग्जिट पोल है, 95% कांग्रेस को आ रहा है। ठीक है, क्योंकि आपने कहा था कि ये आंदोलन ठीक है, लेकिन चुनाव में तो जो जीता वो सिकंदर। ये सारा का सारा इस आंदोलन की वजह से हो रहा है। आपको मैं फुटेज दिखाऊंगा, आपने देखे होंगे शायद, गांव से निकाले जा रहे हैं काउंसलर जो बीजेपी के, जो वोट मांगने आ रहे हैं। हाँ, ऐसा नजर में भी आ रहा है, अपने काफी जगह पे आ रहा है। constituency में जी, से। जी, जी। हम जहां जा रहे हैं वहां हमें बिल्कुल स्वागत करा वेलकम जा रहा करके, स्वागत करके हमारी बातों को सुन रहे हैं। जी। तो अगर जी। कारगिल में देखो, कोई भी एक्सपर्ट बोले कारगिल में 100% वोट यूनाइट होगा, तो नहीं होगा। कारगिल में भी बहुत सारे ऐसे रीजन्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जी। जी। जो सिर्फ कंजर्वेटिव ख्यालात ना रखकर, जो एजुकेटेड है, ओपन माइंडेड है, जो देश भर के लेवल का समीकरण समझते हैं, वो लोग भी वोट कांग्रेस को करने वाले हैं। एक दूसरी बात, यहां से चाहे मैं उन एक्सपर्ट्स को बताना चाहता हूं, स्ट्रीट एक्सपर्ट्स को, कि जैसे कारगिल में यूनाइट होकर भी कुछ लोग उधर जाएंगे, वैसे यहां से भी कांग्रेस के लिए यूनाइट होते हुए भी कुछ लोग बीजेपी को वोट देंगे। लेकिन यहां यूनाइट होने का बहुत बहुत अच्छा चांस हमें ग्राउंड पे दिख रहा है। कैमरा पे आकर शायद नुब्रा जाके एक गांव में पूछेंगे तो आप शायद देख पाएंगे, वरना वीडियोस तो आ ही रहे हैं सोशल मीडिया पे। तो मुझे लगता है कि लेह और कारगिल से एक एक कैंडिडेट का मुकाबला है इस बार। जितना यहाँ बीजेपी की वजह से थोड़ा कटेगा, उतना कारगिल से भी उससे ज्यादा इस बार हमें उम्मीद है कि इस तरफ आएगा, क्योंकि वो भी समझते हैं कि एक इंडिपेंडेंट, और एक बात ये भी है ना जी, कैंडिडेट का भी अपना एक अस्तित्व होता है। कौन सा कैंडिडेट कैसा बोल पाता है। कल पार्लियामेंट में लद्दाख को रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे ही हम लोग लेह लद्दाख से फ्लाइट लेके बाहर जाएंगे, या यहाँ कारगिल से जोजिला पार करते ही वो आदमी लद्दाखी होगा, वो लेह या कारगिल से नहीं होगा। बिल्कुल सही कहा। वो आदमी हमारा चेहरा होगा, वो आदमी हमारी आवाज होगी। वो किस तरह बोलता है, कैसे बोलता है, किस भाषा में बोलता है, कितना आर्टिकुलेट है, ये सारा एक लद्दाखी के लिए एक या तो गर्व की बात होगी, या वो हमें
हमारी बेइज्जती करवाएंगे। तो लोग ऐसे भी हैं जो ये सब देखते हैं, ये नहीं देखते कि मुस्लिम है कि बुद्धिस्ट है, कारगिल से है कि लेह से है। आइडियोलॉजी देखते हैं, कैंडिडेट में काबिलियत देखते हैं और उनका ऑरा देखते हैं। अंतिम सवाल, आप अपना वोटर्स ले और कारगिल जो चैप्टर है उनके लिए क्या अपील करना चाहते हैं जी हमारा कैमरा से? जी, मैं आपके माध्यम से लेह और कारगिल, लेह में तो हवा अच्छी है ही है, कारगिल में भी एक हवा हमारी अभी शुरू हो गई है। तो उन सारे लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग जो सोच रहे हैं सही सोच रहे हैं। आप लोग नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स को भी देखते हुए इतने आप लोग अवेयर हैं कि नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स को भी देखते हुए इस बार वोट करेंगे। जितने भी पुराने कांग्रेस के वर्कर्स हैं, पुराने कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, पुराने कांग्रेस के सपोर्टर्स हैं, हमदर्द हैं, उन सारे लोगों से मैं अपील करना चाहता हूं, विनती करना चाहता हूं कि आप लोग आइडियोलॉजी पे अड़े रहें। हमें एक मौका मिला है पूरे देश और पूरी दुनिया को दिखाने के लिए कि 2 साल से जो हम लोग एकजुट होकर ले कारगिल एक साथ लद्दाखियत को आगे रखकर जो हम लोग एक मुहिम चला रहे हैं, वो सही साबित होगा दुनिया के सामने कि गलत साबित होगा। वो दिखाने का ये मौका है, ये चुनाव। तो मैं आप लोगों से अपील करूंगा कि सब मिलकर उसी लद्दाखियत को आगे लेके जाते हुए बीजेपी आरएसएस जैसी सोच को, ले और कारगिल जैसे डिवीजन वाली बात करने वाले लोगों की सोच को, कौम की बात करने वाले, अपने कौम की बात करने वाले लोगों को साइड रखकर लद्दाखियत को जो आगे रखता है, 6 शेड्यूल की जो बात करता है, अग्निवीर को जो हटाने की जो बात करता है, ऐसे आइडियोलॉजी को वोट करें, हमारे कांग्रेस के श्री नमग्याल जी को सपोर्ट करें और पार्लियामेंट में जाके फिर जो गलती हमसे पिछले 5 साल में हुआ है लद्दाखियों से, वो हम फिर से ना दोहराए, इसलिए वोट करें। धन्यवाद। दर्शक मित्र, आप लोग सुन चुका है उनके कहना। ये कहना में बहुत दाम है, लेकिन ईवीएम मशीन में 20 तारीख में कैद रहेंगे, जनता का राय 4 तारीख को जब आएंगे तब पता चलेंगे कि क्या हकीकत है। कैमरा सोहेल रेजा का साथ मिलन छेत्री, ले लद्दाख।